माँ बाप तड़पते रहे, मोहल्लेदार ढूंढते रहे। 14 दिन नन्हे अली को नहर के ठंडे पानी में तलाश करना आसान न था। उस बाप की क्या हालत होगी जिसका लख्ते जिगर 14 दिन बाद नहर से निकाला गया। लाश कब मिलती है फिर? कौन इतला देता है आप लोग? आप उधर ही होते हैं? यहाँ से? मैं उधर ही। आप उधर ही थे? मैं उधर। कहाँ से लाश मिली? ये तकरीबन वाका टाउन से जो नहर जाती है सीधी गुजरा वाले, यानी शेखपुरा का इलाका। लाश जिला किसी ने निकाली? गोताखोर ने या खुद ही? एक गोताखोर था, एक पुलिस का आदमी था। उन्होंने यानी कि बिल्कुल वो क्रेन के नीचे उतरे हैं, तो उसके बाद वो ऊपर लेके आए लाश लेके। आप उस वक्त वहीं पे मौके पे आप देख रहे थे? जी। बाप को तो यकीन ही नहीं था कि इसको ये मंजर भी देखना पड़ेगा। वो कैसे भुला दे वो मंजर जब उसके लख्ते जिगर की लाश हाथों में उठाए गोताखोर नहर से निकाल कर लाए थे। ये तस्वीर उसी दिन की है जब मिली थी नन्हे अली की लाश। नन्हे अली का जिस्म फूल चुका है। हालत बता रही है कि नन्हा अली कितनी अजियत में रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों किया मुलजिम ने नन्हे अली को अगवा? क्या विक्की की थी नन्हे अली के वालिदैन से कोई अदावत, या फिर मुलजिम ने चली थी कोई चाल? तुमने क्या सोचा हुआ था? गुजरांवाला लेके जाओगे, फिर क्या करना था? फिर पैसे मांगने। पैसे मांग रहे थे? फोन करके? फिर कितने पैसे मांग रहे थे? 2 लाख रुपए मांग रहे थे? तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाने थे, तुमने बच्चा वापस कर देना था और तुमने मलेशिया चला जाना था। फिल्में देखते हो? हैं? फिल्मों में होता ना ऐसा। यानी तुमने 2 लाख रुपए मांगने थे, 2 लाख रुपए तुम्हें मिल जाने थे, तुम्हें किसी ने कुछ कहना ही नहीं था और तुमने मलेशिया चले जाना था। वीजा लगा हुआ था, टिकट कटवाई थी? वीजा लगवाना था अभी। ओह खुदाया, फिल्मों के शौकीन ने बैरूने मुल्क जाने का अपनाया अनोखा रास्ता। क्या वाकई बैरूने मुल्क जाने के लिए इन बेबस माँ बाप का लख्ते जिगर छीन लिया इस कातिल ने? मुलजिम क्या बताते हैं, किस नीयत से अगवा किया था? मुलजिम बताते हैं जी कि मेरे पास रोज़गार कोई नहीं था, कुछ नहीं था, मैं बाहर जाना चाह रहा था, तो मुझे 2 लाख रुपया चाहिए था। मुझे यही सबसे इजी टारगेट नज़र आया कि इस बच्चे को अगर मैं अगवा कर लूँ तो चूँकि बच्चा बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा है। बाहर जाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए था तो बच्चे को अगवा किया? जी। तावान के लिए अगवा किया? जी। तावान मांगना था, रास्ते में फ़ोन जाने ना शुरू करते तो इसका मंसूबा ये था कि गुजरांवाला पहुँचना था, पहुँच के इस फैमिली से रब्ता करना था और 2 लाख रुपए का तकाजा करना। जी, इसका यही मंसूबा था। हाँ, पुलिस कर रही है तस्दीक कि सफाक कातिल का यही था घिनौना मंसूबा। लेकिन दूसरी जानिब इसी कातिल के भाई ने टीम मुजरिम कौन के सामने की दर्दनाक फरियाद। जरा गौर से सुनिए मुलजिम के भाई का मुतालबा। आपका भाई है वो? हाँ जी बिल्कुल, अगवाकार है, कातिल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सजा होनी चाहिए आपके? उसकी सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि जो तो हमारा कानून बताता है ना वो कम है। इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जो किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और अपने घर वालों का नाम खराब करते हैं, इनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले माशरे में कोई ऐसा जुर्म ना करे। जी हाँ, ये सच है कि वक्त लगा था मुलजिम को गुजरांवाला पहुंचने पर। पुलिस स्टेशन में बैठे मोहल्लेदार और बाप बेबसी से पुलिस को बता रहे थे कि अगवाकार गुजरांवाला नहीं पहुंचा, वो रास्ते में है। फिर मोड़ एमनाबाद जब तुम्हें कॉलें आना शुरू होती हैं, उसके बाद तुम्हें क्या होता है ऐसा कि तुम मंसूबा अपना तब्दील करते हो, तुम बच्चे को नहर में फेंक देते हो? नहर में क्यों फेंका उसे? मैं अगर फेंक दूंगा कोई ये पूछा, मैं कहूँगा मेरे साथ नहीं था। तुम्हारे साथ था ही नहीं, तो उस वक्त तुम्हें 2 लाख रुपए तो नहीं मिलने थे ना? उस बच्चे का क्या कसूर था? छोड़ देते वहां पे बच्चे को, या बच्चे ने बता देना था बाद में कि इसके साथ गया था? ये डर खौफ था तुम्हें? पता चल गया, बच्चे को पता चल गया था। बच्चा जब एक दफा गाड़ी में सो गया था, जब बच्चा उठा तो बच्चे ने शोर भी मचाया? शोर नहीं मचाया? इतने घंटे से बच्चा तुम्हारे साथ था और बच्चे ने अपनी माँ का, अपने बाप का नाम नहीं लिया, उसने एक दफा भी नहीं कहा मुझे घर वापस ले जाओ? कहा था। मैंने कहा गाड़ी जा रहा है, वापस जा रहा है। एक जानिब ये शातिर मुलजिम हर लम्हा मासूम अली को बहला फुसला रहा था, दूसरी जानिब थाने में बेबस माँ बाप पुलिस को जल्द कार्रवाई करने पर कहते रहे, मगर पुलिस करती रही अगले दिन का इंतजार। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस की ताखीर ने इन बेबस माँ बाप से दूर कर दिया इनका लख्ते जिगर? बच्चे को नहर में फेंक के फिर कहाँ गए थे? हैदरी रोड। अच्छा, वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे जाकर गोलियाँ खा ली थी। ऊंची बोलो। गोलियाँ खा ली थी वहाँ पे। गोलियाँ खा ली? कौन सी गोलियाँ? चूहे मार। चूहे मार? क्यों? वैसे तुम्हें एक दफा जहर खा लेना चाहिए था। असली नस्ली किस्म का जहर को लेते, वो खा लेते। गोलियां क्यों खाई थी? ये ड्रामा क्या था? मैंने कहा मर जाऊंगा,
मर जाऊंगा? नहीं, मर नहीं जाऊंगा। तुमने ड्रामा किया था कि सब मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन सब की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने गोलियां खा ली थी। खाई थी मैंने। इसलिए ना कि उन सबको लगेगा मैं तो बेकसूर हूँ, आप सब मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। या तुमने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना था? जिंदगी का खात्मा। क्यों? मैं को मर जाऊंगा। 1 मिनट पहले तक तुम 2 लाख रुपए लेना चाह रहे थे, तुम मलेशिया जाना चाह रहे थे। अचानक से तुम्हारे अंदर इंसानियत कैसे जाग गई कि तुमने सोचा कि मैंने बड़ा गलत काम किया है और मुझे मर जाना चाहिए? कितनी गोलियां खाई थी? क्या कर रहा? पूरा खा लिया था? हाँ जी। बच गए? अस्पताल तुम्हें कौन लेके गया था? लड़के उठा कर ले हैं? लड़के को उठा मैं जा- उठा के तुम्हें अस्पताल छोड़ गए थे? हाँ जी। क्या सोचा हुआ था? मर जाओगे? जब उसके बाद होश आया तो फिर क्या सोच रहे थे कि मैं वापस चला जाऊंगा, बता दूंगा सबको? हाँ जी। हाँ जी नहीं? पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। अच्छा, वहीं पे पकड़ लिया था। हाँ जी। पुलिस ने मुलजिम को भागने से पहले ही कर लिया गिरफ्तार। क्या वाकई पुलिस की ये कार्रवाई बर्वक्त थी? क्या पुलिस के पास यही एक सुराग था मासूम बच्चे को ढूंढने का? वहाँ पे पहुँचते हैं, मुलजिम कहाँ पे होता है? मुलजिम हॉस्पिटल में था। अस्पताल में? अस्पताल में था। वहाँ पे एडमिट था? एडमिट था। वहाँ से निकलने के चक्रों में था? वहाँ से निकलने के चक्कर डिस्चार्ज होने वाला था वहाँ से? डिस्चार्ज होने वाला था। हमने जब जैसी हमें इतला मिली है, हमने इसकी लोकेशन ली है मुलजिम की। हॉस्पिटल में हमने वहाँ पे अपने बंदे लगा दिए थे कि अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाए, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी रिस्क पर थी। अगर मुलजिम डिस्चार्ज हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, हमारे पास कोई क्लू नहीं है।